डियर स्टूडेंट, आज हम एक हिंदी स्टोरी की बात करेंगे। लिखा है, गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था और उसे प्यास लगी थी। वह सामने बहती नदी की ओर गया और पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला, उसके कानों में आवाज़ आई, रुको, मेरा जल को मत छुओ, यह पानी पीने लायक नहीं है। क्यों छूने और क्या छूने योग्य भी नहीं है। फिर आगे, मुसाफिर, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम निर्मल जल बहने वाले पहाड़ की पुत्री हो। नदी, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया है। बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है ना। नदी इनसे कहती है कि इनका पानी गंदा है और तुम नहीं पी सकते हो इसको। फिर मुसाफिर, मैं तो बहुत प्यासा हूँ और प्यास के कारण मेरा तो प्राण सूख रहे हैं। आगे कहाँ पानी मिलेगा। नदी, मैं नहीं जानती, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। मुसाफिर आगे बढ़ चला। कुछ देर जाने पर उसने पंछियों की चहचहानी सुनाई दी। देखा तो वहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कुछ चिड़ियाँ और जानवर थे जो अपने मुंह पानी तक ले जा रहे थे, किंतु बिना पानी पिए अपने मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेते थे। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला, मुसाफिर, ये पशु पंछी जल क्यों नहीं पी रहे हैं। तालाब, मुसाफिर भाई, देखते नहीं मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा है। यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी कीचड़ बन चुका है और तुम आगे जाओ। प्यासे से व्याकुल मुसाफिर और आगे चला और एक गांव के समीप 3 पनियारन को देखा जो खाली बर्तन कुएं में रखकर बातें कर रही थीं। पहली, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं। दूसरी, हाँ, कल तो गंदा पानी ही ले गई थी, किसी तरह छान छून कर प्यास बुझाई। तीसरी, अब क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं है। थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर एक बूढ़े पेड़ की हल्की छांव में सुस्ताने लगा। वहाँ किसी को आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। आवाज़, अरे मुसाफिर, तुम बहुत प्यासे लगते हो। मुसाफिर, हाँ, सही कहा, मैं यहाँ सभी प्यासे हैं। नदी, तालाब, कुएं कहीं भी पानी पीने लायक नहीं है। आवाज़, इस कारण तुम मनुष्य स्वयं ही हो। मुसाफिर, हम मनुष्य वहाँ कैसे। आवाज़, आज स्वार्थ के किसी मनुष्य जंगलों की कटाई कर रहा है। इससे अनजाने में उसने पशु पक्षियों का ठिकाना छीन लिया है। मुसाफिर, परंतु पेड़ के काटने से तालाब और कुएं के जल का क्या लेना देना मेरे भाई। आवाज़, लेना देना क्यों नहीं है। धरती के अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी के कारण सब और तिराही मची है। मुसाफिर, तुमने सही कहा, मैं और अधिक देर तक प्रयासा नहीं रह सकता। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आवाज़, आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब वही हमारे शरण है। दोनों, हे प्रभु, करुणा की वर्षा करो और हम सबको कृपा करो। अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंद गिरने लगी, जैसे ही ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते कुएं, तालाब और नदियों में जल भर आया। मुसाफिर की जान में जान आई और उसके कानों में गीत सुनाई पड़ा। आवाज़, बादल उमड़े, बिजली चमके, ठंडी हवा चली सुखदाई, रिमझिम बूंदे भूमि पर बरसाई, नई जिंदगी सबने पाई। मुसाफिर, ये मेरे प्राण की रक्षक, तुम कौन हो। तुमने कितना मधुर गीत गाया। तुम्हें सामने क्यों नहीं आते। आवाज़, मैं वह बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ जिसकी छाया में तुम आराम कर रहे थे। मुसाफिर, अच्छा, तो तुम्हारे साथ मिलकर मैंने प्रार्थना की थी। हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्यासी धरती के प्यास बुझाने और मुसाफिर
खुशी से गुनगुनाते हुए आगे चल देता है। बादल उमड़े।